नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज नशा में। मैं महेश गुप्ता। आजकल हमारे देश में एक मुद्दा बेहद गंभीर है, वो है शेयर बाजार। इन दिनों शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है। शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, खास करके गिरावट ही देखी जा रही है। सेंसेक्स 75,000 पार कर गया है। लेकिन टीवी डिबेट्स में ये सवाल है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर मस्जिद बने या मंदिर। विदेशी निवेशक कह रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ है और हम कमाएंगे। इधर हमारे नेता कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कौन करेगा। आइए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना। राजीव जी, आपका स्वागत है। राजीव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाया है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? देखिए, ये ऐसा है कि इसके लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। अब हुआ ये है कि ट्रंप देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट जब कोई चुनाव लड़ता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एक को कुछ सपने दिखाए जाते हैं लोगों को। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी जिस तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज पिछले कुछ सालों में फॉलो की गई, नेट रिजल्ट ये हुआ है कि वहां पर भी इस समय जॉबलेसनेस है, इकोनॉमिक मतलब बर्डन्स तो हैं ही लोगों पे, वो तमाम चीजें हैं। तो ट्रंप ने अपना जो उनका प्लेटफॉर्म था, उसमें ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ट्रंप उसे कैसे करना चाहते थे कि एक तो हम टैरिफ वॉर जो है वो हिस्टोरिकली पिछले 100 साल में एक जरिया रहा है देशों द्वारा, एक तरीके से युद्ध होता है, इकोनॉमिक युद्ध होता है। अब ऐसा हुआ था कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब यूरोप में डिप्रेशन आया था 1920s में, तो उसके बाद वहां अमेरिका से सामान आ रहा था, यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ्स लगाए, अमेरिका ने वापस टैरिफ्स लगाए, हालांकि उससे अमेरिका में भी डिप्रेशन आया। तो ये तमाम चीजें चलती रही और उसके चलते फिर क्या हुआ कि ये ट्रेड वॉर से, क्योंकि आपका जो 70% जितना जो जीडीपी है, अगर वही बिल्कुल साफ हो रहा है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो उसके चलते फिर आपका इंस्टीट्यूशंस आई, जिस तरह आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो बना। उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ती चली गई, जापान भी बीच में कूदा इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग हुआ। इस सब के चलते फिर हमारे जो गैट का एक दौर चला, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स की जिसकी हम बात करते हैं, वो दौर चला, उसकी फिर डिस्कशंस हुई और फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आई। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब पिक्चर में आई तो उस समय देखिए हर तरफ इसकी रिफ्लेक्शन हम यहां भी देखते हैं ना, जिस तरीके का था कि जी पूरा विश्व एक गांव है, ग्लोबल विलेज की बात होने लगी। टैरिफ्स कम होने चाहिए, ठीक है, कम होने चाहिए, उसके हमने भी वहां साइन किया, डब्ल्यूटीओ को साइन किया। पर डब्ल्यूटीओ से जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हुआ। इन द प्रोसेस क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं कि सन 2000 के बाद जब चाइना की एंट्री होती है डब्ल्यूटीओ में, तो चाइना पावरफुल होता चला जाता है। उसके साथ साथ रशिया भी, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया थोड़ा बैकफुट पे, पर रशिया भी धीरे धीरे उतना ही पावरफुल होता चला गया। ये चीजें हुई। अब अमेरिका ने ये सोचा कि जो वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता था वो नहीं हुआ। मसलन हम देख रहे हैं कि देखिए जो कॉल सेंटर एम्प्लॉइज हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय से ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो उसको अक्सर क्या कंप्लेंट अमेरिका से सुनने को मिलती है। कोई अमेरिकन सिटीजन जब कॉल करता है और उसकी कॉल जो हैंडल करता है, तो वो ये कहता है कि मुझे मालूम है तुम कोई भारतीय बैंगलोर में बैठे अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हो, तुम लोगों ने हमारी नौकरी ले ली है, हमारा धंधा ले लिया है। तो ये तमाम चीजें। और फिर हम देखते हैं कि जब जहां भी कभी डिस्ट्रेस होता है तो हमको एक एनिमी क्रिएट करना होता है ना। अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं, इंडिया में हम क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी का फेलियर हो, किसी और पॉलिसी का फेलियर हो, नफरत क्रिएट करो, सारा का सारा मामला घुमा दो कि सबके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, चीन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी पॉलिसी जिम्मेदार नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा आपसे के तौर पे कि देखिएगा कि आज कितना अहम मुद्दा हमारे देश के अंदर है, वो शेयर बाजार के अंदर है कि कितना ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव है और खासकर गिरावट ही की तरफ ही ये सब देख रहे हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि ज्यादातर टीवी चैनल्स में जो डिबेट्स हो रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रही है कि उसमें मस्जिद बने या मंदिर बने या कब्जा किसका रहे। मतलब कोई इस पे आ ही नहीं रहा कि जो जनता से जुड़ी हुई चीज है, जनता से बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीज है। और मतलब आप सब सोचिएगा कि हमारे देश पे इसका पूरा असर पड़ना है, हमारी जनता पर असर पड़ना है, लेकिन बात किसकी हो रही है? वक्फ बोर्ड की।
देखिए, इसका असर हर एक पे पड़ेगा। अभी बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन है, कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा इस पे हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके अमेरिका में भी बहुत से सवाल हैं। हमारी जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड की बात पे आ गए आप, क्यों? क्योंकि यहां एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है ना, लोगों का ध्यान भटकाना है। अब जो शेयर मार्केट वोलाटाइल हुई जब से ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, तो किसके अब पैसा डूबा वहां पर? निवेशकों का। अब निवेशक कौन है? वो वो दौर था कि कुछ लोग निवेश करते थे। पिछले कुछ दौर में क्या हुआ है, जब से यहां पर देखिए जॉब मार्केट काफी समय से खराब चल रही है, इंडिया में भी असर तो हो रहा है, इकोनॉमी पूरा हालात खराब है। तो लोगों ने मतलब यहां तक ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने भी हैं कि लोगों ने थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके और पैसा लोन लेके बैंक से और स्टॉक मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, उस सब में लगा के बैठ के कि शायद वहां के रिटर्न्स ज्यादा हैं तो हम अपनी थोड़ी स्थिति कुछ सुधार लेंगे उसमें। पर जब ये भूचाल आया है और स्टॉक मार्केट्स जब नोज डाइव कर गई हैं, अब वो स्टॉक मार्केट सारी चल रही है, ट्रंप की स्टेटमेंट आज कुछ आती है डूब जाता है, अगले दिन कुछ आती है कि अब मैं इतने दिन बाद लगाऊंगा, फिर थोड़ी ऊपर चली जाती है। बात यह है कि यहां दो इसके एस्पेक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो जो हम कह रहे हैं कि आप ध्यान भटका दीजिए। अब जो हो जब रहा है। निवेशक की बात, हाँ, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन आप समझिए कि पहला तो यह है कि जो ये निवेशक है, इसमें कोई छोटा ट्रेडर भी जिसको मार पड़ रही है इंडिया में वो भी है, और निवेशक ज्यादातर हम जानते हैं कि वो जो मिडिल क्लास है जो बीजेपी का सपोर्टर रहा है और अब उसे मार पड़ रही है, वो सवाल उठा रहा है इन तमाम चीजों को लेकर, तो उसका ध्यान भटकाना है। एक वो चीज है। दूसरी चीज, एक चीज जो हम बात करते हैं, जो मैं मतलब अंडरलाइन करना चाहता हूं, देखिए हमारे देश में कई सालों से, इसमें मैं इस सरकार को, पिछली सरकार को, कई सरकारों को साथ ले लेता हूं, और ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई और पिछले 10 साल में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, ऐसा बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज का बोल रहा है, जो जानता है इकोनॉमी का, वो बोल रहा है, भैया आपकी जो एमएसएमई है, क्या वो स्केल अप हुई है? उसका स्केल क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? जब हम देखते हैं, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरे तरीके से गिरी है पिछले कुछ सालों में, तो फिर वही बात होती है कि ध्यान भटकाने को वक्फ या कुछ और मुद्दा उठ जाता है ना, राणा सांगा उठ जाता है, कोई संबल का विवाद उठ जाता है, वो चीजें। पर फैक्ट ऑफ द मैटर वो है कि क्या आपने अपनी इंडस्ट्री को स्केल अप किया? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कॉर्पोरेट जायंट है फार्मास्यूटिकल्स में, फाइजर। हम सब जानते हैं फाइजर का नाम, हम जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइजर का अकेले का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फाइजर का जो बजट है, वो पूरे इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो आप समझ लीजिए हम कहां खड़े हैं। और जब हम ऐसे माहौल में आते हैं तो देखिए सवाल कहां उठ रहा है, लोगों के मन में संशय कहां उठ रहा है? वो ऐसे उठ रहा है कि ट्रंप टैरिफ अनाउंस करते हैं, इंडिया पे करते हैं, इंडिया से ज्यादा चाइना पे करते हैं, ठीक है। यस। रिस्पॉन्स क्या रहता है? चाइना वापस टैरिफ मारता है उन पे, क्योंकि वो सक्षम है आज। जी। चाइना आज सक्षम है वापस टैरिफ उनके मुंह पे मारने पे। और हम क्या कर रहे हैं? कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक? हम अभी कंफ्यूजन में हैं, हम अभी स्टडी ही कर रहे हैं। ये फर्क है इस चीज में। तो रिस्पॉन्स जो है वो कैसा, क्या वेट एंड वॉच की, ठीक है, एक तरफ हम कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच पॉलिसी अच्छी भी है एक तरीके से, कि आप एकदम वो नहीं करते हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि एक जैसे उसकी भी एक समय सीमा होती है कि वेट एंड वॉच, उसके नाम पे ये तो नहीं ना क्या बहुत ही लंबा समय निकालते चले जाएंगे, जनता बिल्कुल परेशान है। और मैं भी आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इसका सीधा असर जनता पे क्या कुछ पड़ेगा या पड़ रहा है? देखिए जनता पे जब हम असर की बात करते हैं, देखिए एक तो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है लोगों का। अब जो आदमी, जैसा कि मैं कह रहा था, कि जिसने स्टॉक मार्केट में निवेश किया हुआ था, वो मतलब अभी उसको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना वेट एंड वॉच वो कर सकता है, क्या होने वाला है, वो एक चीज है। दूसरी एक बड़ी मतलब अब कयास लगाए जा रहे हैं ना, कि जैसे जैसे टैरिफ्स अनाउंस हो रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उसका किस सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा। मसलन उसका आईटी पे कितना असर पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कितना असर पड़ेगा,
क्या वहां टैरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे। ऑलरेडी वोलेटाइल वो भी चला हुआ है वो एक सेक्टर, और हम ये भी जानते हैं कि आईटी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हमारा एवेन्यू रहा है पिछले कम से कम 2-2.5 दशक से। फिर इसका इंपैक्ट फार्मास्यूटिकल्स पे क्या पड़ेगा। और इंटरनेशनली जब हम देखें तो खासतौर पे यूरोप और अमेरिका, इनकी एक बड़ी दो गली नीति चलती रही है, और ये कंट्रोल करना चाहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केट्स को। तो क्या ये ऐसा अचीव करने की तरफ कुछ कोई मतलब कोशिश तो करेंगे। अब देखना है सरकार कितना रेजिस्ट करती है हमारी इस चीज को। मजे की बात है, ये वो दो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कहते रहते हैं कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी कम होनी चाहिए, और अपने यहां बरकरार रखते हैं। तो किसानों को लेकर बहुत से सवाल है, क्या ऐसा होगा नहीं होगा, सरकार कितना रेजिस्ट करती है, कैसे रेजिस्ट करती है, वो तमाम चीजें। तो लोगों की जब हम बात करते हैं तो किसान, हम लोग जानते हैं हम कृषि प्रधान देश हैं, वहां सीधे सीधे सवाल हैं सब्सिडीज को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। फिर हम बात करते हैं जॉब्स को लेकर, वहां लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, इन्वेस्टर पे क्या असर पड़ने वाला है। और हम ऑलरेडी देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप होगी तो जॉब क्रिएशन होगा, अब जॉब क्रिएशन होगा तो इकोनॉमी आगे चलेगी। पर क्या ऐसा कर पाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे स्केल अप कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उसको लेकर बहुत से मुद्दे हैं। और फिर जब हम सरकारी रुख देखते हैं, एक देखिए आप ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी इंडस्ट्रियल से बात कीजिए, जिस तरीके आज हमारी इकोनॉमी को देखिए, ये तो अब की आई चीजें हैं टैरिफ्स वगैरह, हमारा एक कास्केडिंग इंपैक्ट जो हम देख रहे हैं डीमोनेटाइजेशन का, जिसकी आज मोदी साहब बात भी नहीं करते, उस समय मजाक उड़ाते थे अपनी पॉलिटिकल रैलीज में, आज बात भी नहीं करते। उसका एक कास्केडिंग इंपैक्ट है जी, उसका एक कास्केडिंग इंपैक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद आपका जिस तरीके से आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया है, वो अपने आप में मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया में। और फिर आपकी पॉलिसीज जो हैं, देखिए कोविड का एक दौर आया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, पर सवाल सरकार को अपने आप से करने की जरूरत है कि कितना हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हम इंडस्ट्री को कितना बढ़ावा दे सकते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्केल अप हो, हम इस चैलेंज को बीट कर सकें। जी, सरकार जनता के सामने आके कुछ बोले, उनको विश्वास दिलाए, उनका आत्मविश्वास बढ़े, कुछ अपनी कुछ पॉलिसी बताए जनता को, ताकि जनता को कुछ लगे कि हाँ, अगर ट्रम्प का ये टैरिफ लग भी रहा है तो हमारे सामने एक ऑप्शन है, भविष्य हमारा सुरक्षित है, या ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। देखिए एक बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रंप टैरिफ्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों के स्तर पर हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो नोबेल लॉरिएट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनका भी ये कहना है कि तुम एक ऐसी तरफ देश को ले जा रहे हो जहां पर हाई टैरिफ्स होंगे, इन्फ्लेशन होगी और ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, दूसरी तरफ ट्रंप के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि कुछ समय इंतजार कीजिए, वो हमारे यहां जैसी स्थिति है, अच्छे दिन आएंगे, 10 साल से आ रहे हैं, है ना, और उसको जो लाने के लिए करना चाहिए था, वो जो किया आपने, उसका इंपैक्ट उस तरीके से नहीं आया। तो सिमिलैरिटीज हम देखते हैं, और वहां भी देखिए नोबेल लॉरिएट्स खुलकर बोल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर वहां के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस है। वहां की कांग्रेस कह रही है कि आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस में क्या ट्रंप वाकई ही ये लगा पाएंगे, असमंजस है। पर मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि वहां लोगों की तरफ से आवाज आ रही है, जो इंटेलिजेंशिया है उसकी तरफ से आवाज आ रही है। अब वो कितना डिबेट होता है वो चीज है। क्या हमारे यहां ऐसा हो रहा है? हम तो कभी करणी सेना, तो कभी राणा सांगा, तो कभी हम औरंगजेब, और कभी ये ज्योतिराव फूले की फिल्म को लेकर हम तो उसमें उलझे हुए हैं, ठीक बात, क्योंकि उधर झोंका जा रहा है। हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक भेड़ बकरी का हुजूम जो है, उसको आप जिस तरफ चाहे हाँक लें, और वो किया जा रहा है। जबकि अभी जरूरत है सबको वापस मतलब एकजुट होकर सोचने की कि देखिए, एक तो चलिए ये टेम्परेरी फेज है, टैरिफ्स लगेंगे, फिर उसका हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे को बेस्ट सिचुएशन में निकलना है। पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? आप इकोनॉमिस्ट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर वो कीजिए, क्या ऐसा करने की कोई कोशिश हो रही है? और इसमें मैं ये कहूंगा सरकार को बड़प्पन दिखाना होगा। आपको जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी थॉट के हों, उनको साथ लेकर चलना होगा। क्या ऐसा हो रहा है? सवाल वहां खड़ा होता है। चलिए राजीव जी, आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।